जो स्टेटमेंट दिया है तो सर क्या कहना, जिस तरह का उनका बयान रहा के बारे में उन्होंने देखिए, कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों सदनों में जो बयान आया, वो अगर आप देखिएगा तो पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक लाइफ में तो बिल्कुल तार तार करती है। उनका बयान जो है वो बिल्कुल अभद्र, जो अश्लील, अशिष्ट, अमर्यादित भाषा है। और इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूँ और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र एक सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का ये रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी भर्त्सना की कम है। और नीतीश बाबू को लिए मैंने बता दी, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे, इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, या अपनी उनके मित्र मंडली नहीं थी, ये सदन है। और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफी मांगना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार का बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है, ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचय है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला हाउस में रो गई है। देखिए, महिला रोएगी क्यों नहीं साहब? आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने लिए रख दिया? क्या महिला सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई, ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है, माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे, इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया उनका क्या? तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप 1 मिनट के लिए भी इतना बड़ा संवैधानिक पद पर रहें। और इसका भी एक मतलब है ना कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है, तो सरकार का काम काज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं? भाई, हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूंगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का। फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए। अब आपका और उनके लिए ही तत्पर है
कि उनका ठीक से इलाज कराएं, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लोग जो भी देख रहे हैं वो भाजपा सरकार ने लगता गांजा बिहार पहले एक बिहार के रूप में जाना जाता था, और वहां जो विभाजन था वो क्या कर रखा था आपने आरक्षण के लिए? भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, ये था आपका। और आपने अब क्या किया? 215 समझे टुकड़ों में बिहार को बांट दिया। अब नीतीश बाबू आपके मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि ईबीसी की आबादी इतनी है, ओबीसी की आबादी इतनी है, सामान्य वर्ग की इतनी आबादी है, अनुसूचित जाति जनजाति कितनी, आपके मुंह से अब अच्छा नहीं लगता है। श्रीमान जी, आपको जो भी अब बोलना है ना, आपका फ्रेम 215 जातियों का है, उसमें बोला करिए ना। तो ये जो आप आज बोलते हैं कि अति पिछड़ा, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आप तो पहले जमात की बात करते थे, जमात के बाद हम लोग तो देश की बात करते थे, और आज आपने तो पूरा का पूरा तार तार कर दिया। और जितनी भी जातियों को आपने जो लिस्ट पूरा पब्लिश किया है, मैंने कई बार पहले पूछ चुका है, जिनकी आबादी कम है, हमने फिर से रिपीट करता हूं कि 2 ऐसी जातियां जिनकी आबादी 100 से कम है जी, 149 ऐसी, मान समझे 47 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। अब आप क्या बोलते हो फलना फलना फलना? आपको तो आप जो भी मॉडल बनाएंगे ना, आपको तो 215 लोगों को, क्योंकि आपके नेता बड़े बढ़िया से बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हैं कि साइंटिफिक डेटा है, इसी के आधार पर मिलना चाहिए, जिनकी जितनी जितनी जिनकी आबादी उतनी की भागीदारी। तो कैसे होगा? इसका मतलब आपको तो मॉडल 215 पे करना पड़ेगा। और जरा समझिए क्या समस्या आने जा रही है। अगर मान लीजिए 15 डिप्टी एसपी का पद निकलता है पूरे बिहार में, ये 215 समाज के लोगों को नीतीश बाबू किस प्रकार समायोजित करेंगे? आप ये बताइए, ये बताना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से हमने समाज को विभक्त किया और आपने कहा कि भाई ये बड़ा साइंटिफिक डेटा है और इससे हमको सब निर्णय लेने में बड़ी सहूलियत होगी, बताइए। आप कह रहे हैं कि हम 2 लाख देंगे, उससे क्या होगा जी? 2 लाख से कुछ नहीं होने को। आप बताइए, सबका जो मान सम्मान और जो भागीदारी की बात आती है, वो भागीदारी होती है राजनीतिक और प्रशासनिक। तो राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक भागीदारी, उसके बारे में बताइए। आपको नया रोस्टर बनाना पड़ेगा, ये बताइए। और आपका रोस्टर 100 का नहीं हो सकता, रोस्टर आपका 215 करना पड़ेगा। तो देखिए जरा सा, आपने जहां पर जो छेड़ा है ना, तो जो भी, या तो छेड़िए नहीं, और अगर छेड़े हैं तो उसको अंतिम तक ले जाइए, उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाइए। और जहां तक आप आर्थिक स्थिति की बात करें, कौन जिम्मेवार है जी? 33 साल से श्रीमान जी आप ही दोनों भाई बिहार के सर्वे सर्वा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर जो स्थिति है, इतनी खराब स्थिति देश के किसी भी प्रदेश की नहीं है, उसके बाद से आप भाषण करते हैं और आप कहते हैं, और आप आरक्षण बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, श्रीमान जी 33 साल के बाद दोनों भाइयों को याद आया है। 33 साल के बाद आपको याद आया है? यह आरक्षण तो कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने का दिया हुआ है। और आप जब जा रहे हैं, आपको पता है, मैंने कहा ना कि अब जिस प्रकार का उनका स्वास्थ्य है, अब तो किसी समय क्या, मैं तो मांगा हूं कि 11 बजे पहले इस्तीफा देकर जाए। तो ये अब तक क्या हो रहा था? यह स्पष्ट है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, उसके मद्देनजर आपने इस प्रकार का जो फेंका, बिहार की जनता इस जाल में फंसी हुई नहीं। भाई सर, आप नीतीश कुमार जी को कहेंगे, लेकिन ये तो मैं तो स्पष्ट बता दिया ना, ये तो स्पष्ट है ना कि मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। उनको पता ही नहीं अब है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी भद्र भाषा है, कौन अभद्र भाषा है, कौन अश्लील भाषा है, कौन मर्यादित भाषा है। जब इसी का जब ज्ञान नहीं रह गया, तो भाई मैं इसी बात के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, कहीं से भी बताइए, जो बिहारीपन, जो बिहारी अस्मिता की बार बार बात करते थे, क्या हो गया? कैसा लगा है सब बिहारियों को? क्या लगता है कि उनका मेमोरी लेस हो गया क्या? अरे हम तो बता चुके जी कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रुग्ण हो चुके हैं। इस समय से सदन में वो बोल रहे थे, इस समय उनके ही पार्टी के एक मंत्री तुलसी सिंह, वो भी कहीं ना कहीं स्तर पकड़ ली थी उनके लिए। कोई भी देखिए, सिर्फ लेडी की बात नहीं है, और चंद्रशेखर प्रसाद मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये लेडी की सिर्फ बात नहीं है, और जो भी अगर मुस्कुरा रहे हैं और जो भी इस तरह के वक्तव्य को जो अगर डिफेंड करते हैं ना, इसका मतलब है कि उनको लोकतंत्र में कहीं से विश्वास है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकलाज। लोकलाज की एक बात होती है, जो भाषा का उच्चारण आप करते हैं। अब तो गाली गलौज को भी अब मान्यता दे दीजिए। आप प्राइवेट में गाली गलौज करते हैं, उसमें गाली गलौज करते हैं, लेकिन जो पब्लिक फोरम है, हम तो बता रहे हैं कि नीतीश बाबू अपनी मित्र मंडली में और उप मुख्यमंत्रियों को घर में बुला करके जितना उनसे इस प्रकार की चीजें सुनना सुने,
लेकिन कृपया करके जो हमारा विधानमंडल के सदन है उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा को तो बनाए रखें। कल जो रिपोर्ट आया उसमें यादव और बताया गया है कि कमजोर गरीब। देखिए, जो रिपोर्ट पेश किया, फिर मैं बता रहा हूँ, नीतीश बाबू को अपने बिहार के जनता ने जनादेश दिया था, उसकी आपने अवहेलना की है। बिहारियों का जो सम्मान था उसको ठेस पहुंचाया है। आप जानते हैं इन राजनीति क्या चीज करते रहे, जात के नाम पर लोगों को बांटते रहे, लंबी लंबी बात करेंगे, बहुत लंबी लंबी बात करेंगे। लेकिन देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैंने तो कहा था कि आप बाहर क्यों खोजते हैं, सबसे पहले खुद निर्णय लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाइए ना पहले। आप किसको बता रहे हैं? तो हाथी के दांत आप जानते हैं, खाने के दिखाने के। बोलेंगे हम लोग साहब सामाजिक न्याय के ये हैं वो है, कुछ नहीं है। ये देखिए ना, आप देखिए सगोपा मार दिया। इसके लिए आपको जो आज सुप्रीम कोर्ट, आप जरा समझिए, सुप्रीम कोर्ट का 50% का वो है। केंद्र सरकार ने जब 50% से ऊपर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जब उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की, तो उसका संविधान में संशोधन हुआ। हम लोग राज्यसभा में थे, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। शहरीकरण बढ़े, जब शहरीकरण बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वो आपने कभी किया नहीं। आप लोग यहाँ पुराना जो है गोल है, वो जब कितना, मैं तो बताने जा रहा हूँ ना भाई, 215 जाति काफी बता रहे हैं, तो उसका स्टडी कर लो ना।